बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आज मैं बात करूँगा माफ़ियाज़ पे। कराची में बहुत सारी माफ़ियाज़ काम कर रही हैं। कहीं पार्किंग माफ़िया है, कहीं कब्ज़ा माफ़िया है, कहीं प्रॉपर्टी पे कब्ज़े किए जाते हैं, तो कहीं बस स्टैंड पे कब्ज़े किए जाते हैं, कहीं ट्रांसपोर्ट माफ़िया है। मतलब इतनी माफ़ियाज़ है कराची में, माफ़ियाज़ ने अपने कब्ज़े जो है पंजे गाड़े हुए हैं। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो मज़बूत माफ़िया है कराची में, वो गदागर माफ़िया है। ये गदागर दूर-दराज से, दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से कराची आते हैं और कराची आकर भीख माँगते हैं। ना सिर्फ़ भीख माँगते हैं, बल्कि जिस जगह ये लोग भीख माँगते हैं, उस जगह पे भी ये लोग कब्ज़ा करते हैं। यानी कि ये इतना मज़बूत और स्ट्रॉन्ग कब्ज़ा माफ़िया होता है कि इनको बाकायदा पीछे से पूरा एक मुनज़्ज़िम गिरोह चला रहा होता है और इनको जगह अलॉट की जाती है कि ये जगह और ये हदूद जो है आपकी है और यहाँ से आप भीख माँगेंगे, इसके अलावा कोई और भीख नहीं मांगेगा। लेकिन पहले तो ये मामला हम सुनते आ रहे थे अखबारों में, खबरों में कि माफियाज़ होती है, इनका आपस में गठजोड़ होता है, इनके ग्रुप्स होते हैं, आपस में इनकी लड़ाइयाँ सामने आती हैं कि तुम मेरी हदूद में क्यों आए, तुम मेरी हदूद में क्यों आए। लेकिन अब ये माफिया हमारी आला अदालतों तक पहुँच गए हैं। अगर मैं बात करूँ, आज एक केस की समाअत हुई है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की एक अदालत में एक पटिशन दायर की गई है और ये पटिशन दायर की गई है एक फ़कीरनी अमीर खातून की जानिब से, जिसमें उनका दावा है कि सईदाबाद की हदूद में जो है एक जगह मैं भीख माँगती हूँ, लेकिन जिस जगह मैं भीख माँगती हूँ वहाँ दूसरा गिरोह आ गया और उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है और वो मुझे जान से मारने की धमकियाँ भी दे रहे हैं। यानी कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना ज़ोरी और उसपे सितम ज़रीफ़ी ये कि इस तरह की जो पटिशन जो दायर की गई उसकी अदालत में समाअत भी होती है। अगर हम बात करें, अदालत में लाखों केसेस जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर आप जाके अदालतों का सर्वे कर लें, तो वहाँ जो साइलीन जो लोग आए हुए होते हैं, वो बताएँगे हम 10-10, 12-12, 15-15 साल से जो है अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। उनके केसेस कहीं नहीं सुने जाते, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। लेकिन अदालत में ऐसी दरख़्वास्त की जो पटिशन दायर की गई और लेकिन दरख़्वास्त को जो है समाअत के लिए मंज़ूर भी कर लिया गया और दरख़्वास्त में जब पुलिस ने रिपोर्ट जमा कराई, पुलिस ने बताया ज़ाहिर-सी बात है ये एक फुटपाथ पे और रोड पे कब्ज़े का एक मामला है, तो इसमें इसका कोई राइट ही नहीं बनता क्योंकि ये इसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी तो है नहीं, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट की जगह है। तो इस पे जो है हम जो है इनकी कोई जो इन्होंने दरख़्वास्त जो की है, एफआईआर की या इन्होंने कार्रवाई की जो इस्तदा की है, इसको जो है हम किसी तरह से तस्लीम ही नहीं कर सकते। ना इनके कहने पे एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, ना इनके कहने पे हम किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। अलबत्ता अदालत ने जो है जब पुलिस रिपोर्ट जब आई सामने, तो पुलिस ने अदालत ने उस पुलिस रिपोर्ट की बुनियाद पे जो है उस पटिशन को जो है मुस्तरद कर दिया है और अदालत ने ये भी कह दिया है कि ये जो मामला है, इस मामले को जो है आगे भी हम चलकर देखेंगे क्योंकि इसमें जो है मज़ीद मदाखलत की ज़रूरत पेश आ सकती है ताकि ये एक माशरती और इक़्तिसादी मसाइल है माशरती मसाइल है और इसका एक अहम पहलू जो है आप देखिएगा, ये एक अहम मसला है, मुआशरती मसला है, मुआशरे में एक बिगाड़ है क्योंकि ये एक इतना मुनज़्ज़म माफ़िया है, इतना मज़बूत माफ़िया है, इसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन अब ये अपने आप को मज़ीद मज़बूत करने के लिए, मज़ीद फ़ाल करने के लिए अब इन्होंने अदालतों का सहारा भी लेना शुरू कर दिया। क्या ये जो माफ़िया है, गदागर माफ़िया है, क्या ये अपने आप को इतना पावरफुल समझता है कि ये लोग जो है अदालतों में जाएँगे और अदालतों से इन लोगों को रिलीफ़ मिलेगा? क्या अब अदालतें जो है ये काम करेगी कि एक गदागर को जो है वो रिलीफ़ देगी कि और दूसरे गदागर को पाबंद करेगी कि आप इसके इलाके में जाके भीख नहीं माँगेंगे? क्या पुलिस को इस चीज़ के लिए पाबंद करेगी कि एक गदागर को जो है आप दूसरे गदागर के एरिया में जो है आप नहीं जाने देंगे, वहाँ भीख नहीं माँगने देंगे? मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि इस पर तो अदालत को ये जो दरख्वास्त गुज़ार है, इस खातून के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी कि आपने जो है अदालत का कीमती वक़्त क्यों ज़ाया किया और इनकी जो है इंक्वायरी भी करना चाहिए क्योंकि ये गदागर जो ज़्यादातर हैं, ये अरबपति हैं, करोड़पति भी नहीं, अरबपति हैं। ये कराची से करोड़ों रुपया कमाते हैं, अपने गाँव देहातों में जहाँ से ये लोग आते हैं, वहाँ ये लोग प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं, वहाँ इनके आप जाके देखें, इनकी लग्ज़री लाइफ़ है। ये कोई मामूली हमसे ज़्यादा अमीर और हमसे ज़्यादा जो है शाहाना ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन ये माफिया है, इनका गुज़र बसर और इनकी नस-नस में ये चीज़ शामिल है कि इनको जो है भीख माँगना है और इनका गुज़र बसर ही टोटल भीख पर होता है। तो अदालत को इस पे भी सोचना चाहिए कि ये जो गदागर माफिया है, इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करनी चाहिए और इनके पीछे जो गिरोह काम कर रहे हैं, इनके पीछे जो माफियाज़ काम कर रही है,
उन माफियाज को भी इनको जो है तलब करना चाहिए, उनको भी बुलाना चाहिए कि जो आपको आपकी सरपरस्ती कर रहे हैं, जो आपको जगहें अलॉट कर रहे हैं, जो आपको भीख मांगने की इजाज़त दे रहे हैं, इनको भी तलब किया जाना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि आपको ये इजाज़त किसने दी। ना कि सिर्फ ये कि आप जो है पुलिस रिपोर्ट पे जो है इस फ़कीरनी की दरख्वास्त को जो है मुस्तरद करते हैं। अदालत को जो है इसको बुला के इससे ज़रूर जवाब तलब करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।